हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के कुछ टिप्स और टेक्निक के बारे में। दुनिया की सारी कलाएं, सारी हुनर एक तरफ है और बोलने की कला एक तरफ है। अगर आप बोलने की कला सीख गए तो दुनिया की हर जीत, हर सक्सेस पा सकते हैं। कुछ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग होती है कि उन्हें हर फील्ड में सफलता मिल जाती है और यही स्किल्स है जो आपको कुछ भी हासिल करवा सकती है। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए लोग अपनी दिल की बातें दूसरे लोगों के साथ आसानी से साझा कर पाते हैं और यह ऐसा तरीका है जो लोगों के बीच किसी भी बुरे इंसान को इज्जत दिलवा सकता है तो कहीं किसी की भी अच्छे इंसान की बेइज्जती भी करवा सकता है। आप कितने भी हार्ड वर्किंग और सिंसियर हो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो सफलता नहीं मिलती। ऐसे में आपको इच्छा तो होती होगी कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें, तो यह बुक आपके लिए है। अच्छा बोलने की कला और कामयाबी, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखा है। यह बुक हमें सही तरह से व्यक्तित्व विकास करने और सफलता प्राप्त करने की कला को समझाने का प्रयास करती है। इसे पढ़कर हम व्यक्तित्व विकास, कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सक्सेस को पाने के लिए सबसे अच्छी और जरूरी है कि हम अपनी विचारधाराओं को सुधारें, सही तरीके से व्यक्त और दूसरों के साथ संपर्क में रहें। व्यक्तिगत विकास में सुधार कर और सही तरह से व्यवहार करके आप अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। एक प्राचीन धारणा है कि किसी भी कार्य को करके ही हम सीख सकते हैं। अच्छा बोलना सीखने के लिए सबसे जरूरी है बोलना। हम कभी पब्लिक प्लेस में जाते हैं और अगर हमें 100 लोगों के बीच बोलने को दे दिया जाता है तो हम घबरा जाते हैं कि इतने सारे ऑडियंस के बीच हम कुछ गलत ना बोल जाएं, और इस वजह से हमें बेचैनी और भय होने लगती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी बुक को पढ़कर या रटकर अपने अंदर की डर को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि बुक के थ्रू हम स्विमिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन स्विमिंग सीखने के लिए पानी में छलांग लगानी ही पड़ेगी। इसी तरह अच्छा बोलने के लिए प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस की ही जरूरत है। जैसे स्विमिंग में विश्वास जमाने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, उसी प्रकार अच्छा बोलने के जरिए ही अच्छा बोलने की कला सीख सकते हैं। शुरुआती दौर में भय लगेगा, परंतु इसमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निपुण से निपुण वक्ता भी अनजाने कारणों से घबराते हैं। मार्क ट्वेन कहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों के सामने खड़े होकर बोलना शुरू कीजिए। धीरे धीरे लोगों के सामने बोलने से आपकी झिझक दूर हो जाएगी और आप जल्दी ही एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे। जब भी आप किसी से बात करें तो अपने शब्दों का सटीक चयन करें। असाधारण शब्दों के मुकाबले सामान्य शब्द ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। जैसे बाजीगरी के बदले हम हाथ की सफाई बोले तो ज्यादा अच्छा लगता है। लंबे शब्दों के मुकाबले छोटे शब्द ज्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे समापन के बदले हम खत्म बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे शब्दों का यूज कम करें जिसका अर्थ न हो, तभी अहम शब्दों पर विशेष बल दिया जा सकेगा। कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें फॉलो करनी चाहिए और इसे फॉलो करके हम कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। फर्स्ट है, सुनो और सीखो। अच्छा बोलने के लिए सुनना और सीखना दोनों जरूरी है, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आप नए शब्द और व्यवहारिकताओं को सीखते हैं, और जब आप सीखते हैं तो आप अपने विचारों को सही तरीके से पहुंचाने का तरीका सीखते हैं। ये दोनों कलाएं एक दूसरे को पूरा करती है और आपको एक समझदार और व्यावसायिक कम्युनिकेटर बनाती है। सेकंड पॉइंट है, सफलता की स्पष्ट लक्ष्य रखें। कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए सफलता का स्पष्ट लक्ष्य रखना जरूरी है, क्योंकि ये आपको मोटिवेट करता है
अपने कम्युनिकेशन एबिलिटीज को बेहतर बनाने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट लगाने के लिए जब आपका एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए फोकस्ड रहते हैं और हर कदम पर अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है समय पर तैयारी। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको एक मजबूत फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है जो आपको हर सिचुएशन में आसानी से अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। समय पर तैयारी करके आप अपने वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक को सीख सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, जो कि सभी कम्युनिकेशन इंटरेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, फीडबैक को माने। फीडबैक आपको अपने कार्य क्षमता को सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। जब आप दूसरों से फीडबैक लेते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं, तब आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उसे सुधार करते हैं। इसके अलावा फीडबैक मानना आपकी समझदारी को भी बढ़ाता है और आपको समझने में मदद करते हैं कि आप कैसे दूसरों के साथ बेहतर तरीके से संबंध बना सकते हैं। अपने सामने वाले की भावनाओं और स्थितियों को समझकर अपने व्यवहार को अनुकूल बनाएं। सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने विचारों को व्यक्त जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।